गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई बहुत अच्छी लाइन आ रही है गाने की, बट एनीवेज तो मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं बुक रीड करूंगी और एक्सप्लेनेशन दूंगी। और आप सबने गेस कर लोगे कि मैं कौन सी बुक की एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट अपडेटेड वीडियो थी उसमें किसी मतलब फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में किसी ने कमेंट किया था कि आई मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ जो वार्मथ बुक है। तो हेयर वी गो। तो मैं ये बुक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और साथ में मैंने अपनी पेंसिल भी ले रखी कि when I read this book, what I feel, what I thought, I write it and make some drawings. You know what I mean. So बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मैं जानती हूँ मैं बहुत क्रिंज हरकत कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले जो उसके कह रही थी व्हाट आई मीन बट एनीवेज सो इसमें छोटे छोटे कोट्स और पैराग्राफ्स है, तो मेरे को लग रहा है मैं इसे बहुत जल्दी खत्म कर लूँगी। तो मैं पहले इसे पूरा रीड करती हूँ आप लोगों के सामने। आफ्टर दैट मैं आप इस बुक को एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें क्या था और कैसे था और ऑथर क्या सोच के इसने लिखा। मैं जानती हूँ मेरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है, इसका हर लोगों का फेवरेट होता होगा, बट एनीवेज वी नीड टू फोकस रीड ऑन दिस। सो पहले मैं अपने स्पेक्स पहन लेती हूँ क्योंकि पहनना जरूरी है। सो स्टे विद मी। गाइस मेरे को नहीं लगता मैं वन सीट में पढ़ पाऊँ, मतलब वन सीट में पढ़ सकती हूँ ये नोवेल, ऐसा नहीं है। बट यार इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, अभी तक मैंने 70 पेज पढ़े हैं बस। और जो लाइन है भाई, मतलब एक कहावत कही जाती है कि मतलब एक जगह तलवार चाकू और सुई आपस में लड़ रहे थे कि कौन किसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, कौन किसको कितनी गहराई तक दर्द दे सकता है। और पीछे बैठे शब्द हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एंड जस्ट लाइक दैट दिस बुक, मतलब सोचो यार इस बुक ने भी एग्जैक्टली समथिंग वैसे ही कुछ किया। मतलब मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी और मैं इसके सारे तो नहीं लेकिन पर्टिकुलर कुछ तो आपको पढ़ के बता सकती हूँ। जैसे कि फर्स्टली sunflowers can't stay alive in the absence of the sun, but you are not a flower and you can always choose to bloom with or without sun. मतलब लाइन देख रहे हो कि सनफ्लावर सूरज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है, बट तुम फ्लावर नहीं हो तो किसी के साथ या किसी के बिना तुम्हें खिलना ही होगा, तुम्हें ग्रूम करना ही होगा, मतलब ग्लो करना ही होगा। और तू मतलब रियलिटी में है भाई कि हमें कोई हो ना हो एंड देन हमें जरूरत है खुद के लिए कि हम ग्रो करें चीजों में। और दिस बुक सेड लिटरली व्हाट राइट आई फील इट। एंड उसी के आगे ये लिखा था, होपफुल हार्ट्स आर फिल ऑफ लाइफ but sometimes they feel lifeless too. People who shine brightly on most of the day sometimes get lost in the darkness, and birds who love the sky sometimes fall to the ground. But you must know that hopeful heart keep holding on to hope. People discover the sun within themselves and brave bird dare to fly again. Don't give up. मतलब कि जो होपफुल हार्ट्स होते हैं वो फुल ऑफ लाइफ होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि सम टाइम जो जिनके हार्ट में बहुत ज़्यादा आशा उम्मीद होती है कभी कभी वो भी अपनी उम्मीद खो देते हैं, ठीक है। जो लोग रात दिन भर मतलब चमकते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, वो अंधेरे में खो जाते हैं, ठीक है। एंड इसने आगे बताया कि जो चिड़िया आसमान में उड़ती है वो भी कभी ना कभी ग्राउंड पे गिरती जरूर है, ठीक है। बट जो होप होती है, जो हमारे दिल में उम्मीद होती है, आशा होती है, वो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे कि जो लोग होते हैं जो अंधेरे में खो जाते हैं वो खुद के अंदर एक नई चमक, नई ऊर्जा, नया सन, खुद के अंदर एक सन फाइंड आउट करते हैं। वैसे ही जो चिड़िया होती है जो गिर जाती है वो फिर से हिम्मत करती है उड़ने की और बहुत ऊंचा होने की। क्या लाइन लिखी है, ठीक है। अभी मैं जैसे ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकती बट हाँ कुछ ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मैंने एक और लिखा था जिसपे इट
It's the thing they are left unsaid. That takes up the most space in our heart. मतलब अनकहे शब्द दिल में बहुत जगह घेरते हैं. You can't imagine, मतलब सोच लो कितने सारे लोग इस गिल्ट में और चीज़ों में डल, मतलब प्रैक्टिकली नॉट अ रोमांटिक वे. अगर तुम अपनी लाइफ से रिलेट करो तो कितनी जगह होती है कि हम कोई आर्ग्यूमेंट में होते, डिबेट में होते, हम चाहते हैं चीज़ें बोलना बट हमें उस टाइम याद नहीं आती, और वो अनकही बातें, वो अनकही चीज़ें हमारे दिल में काफ़ी जगह और इम्पैक्ट लेके रखती है कि यार ये चीज़ तो क्यों नहीं बोली, ये तो बोलना ज़रूरी था, ये टॉपिक बोल देती या पॉइंट बोल देती, आगे वाला चुप. मतलब समथिंग लाइक जस्ट लाइक लाइफ भी तो ऐसी ही है. एंड हियर बट व्हाई डू यू लव देम विद योर whole heart? The people who loves you feeling empty. अब इसने कहा है कि तुम उन लोग को पूरे दिल से क्यों प्यार करते हो जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं एक फीलिंग के साथ, खालीपन के साथ. क्या लाइन है. और इसका रिप्लाई मैंने लिखा है, ठीक है. मैंने कहा था मैं थोड़ी बहुत लिखती भी हूँ, तो इसका रिप्लाई मैंने लिखा. बिकॉज हार्ट वॉन्ट टू फील लव सो बैडली that why it's choose wrong person which make us feel empty. मतलब ऐसे ही तो होता है कि हमारा दिल बहुत बुरी तरीके से प्यार, केयर, ये सब चीज़ें चाहता है. इसलिए तो हम कितनी बार गलत लोगों को चूज कर लेते हैं जो कि हमें फील करवाते हैं अकेलापन, खालीपन, खुद के अंदर हम कुछ महसूस नहीं कर पाते. दिस इज अ रिप्लाई फॉर इट. क्योंकि दैट्स वे कि हम क्यों करते हैं, क्योंकि वी एवरीवन वांट लव इन देयर लाइफ, ठीक है. और इसके बाद एक और है जो कि मैंने लिखा इसके आगे भी. हनी बीज गिव नथिंग टू फ्लावर बट ड्रेन दैम. Sunflower gives nothing to the sun but feed on its light. Sometimes people do the same to you. मतलब जो हनी बी होती है, हाँ, वो कुछ नहीं देती फूलों को, बट उनकी जो अंदर का होता है वो सारी चीज़ें सक कर लेती है, ले लेती है, ड्रेन कर देती है फ्लावर्स को. जो सनफ्लावर होता है वो सूरज को कुछ नहीं देता बट उसकी लाइट पे जीता है, ठीक है. वैसे ही कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो सेम चीज़ करते हैं, जो हमसे चीज़ें लेते हैं बट रिटर्न में कुछ नहीं मिलती. मतलब कितनी रियलिटी के साथ होता है. नॉट अबाउट अगर हम रिलेशनशिप और बाकी चीज़ को हटा दें, बट ये हर चीज़ में होती है. मतलब फ्रेंडशिप ले लो कि आपके कुछ दोस्त या फिर कोई ना कोई आपका क्लासमेट है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जो सेम चीज़ करता है. आप जब उसको ज़रूरत होती है वो आपसे चीज़ें ले लेता है, सब करता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है they were not, और वो आपको कुछ रिटर्न में नहीं दे रहे. वो कोई भी हो सकता है, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ पीपल. तो अच्छे लोग चुनो. और उसके बाद आगे अभी मैं पढ़ने कंटिन्यू करने जा रही हूँ. तो बेसिकली जो मुझे सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं वो कर रही हूँ. अगर इसके अलावा आपको और कोई कोट इस बुक का याद आए या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. तो लेट्स गो रीडिंग अगेन. सो हेयर द एंड ऑफ द वीडियो. मैं जानती हूँ मैंने पूरी रीडिंग का सेशन नहीं दिखाया और मैंने इस बुक को पूरा नहीं पढ़ा. अराउंड मैंने 50 to 60 पेज रीड कर लिए इस बुक के, ठीक है. और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे खुद पढ़ें. और वन सेट में मैंने इसलिए इस बुक को नहीं सोचा ख़त्म करने का, क्योंकि यार इसके जो कोट्स हैं वो बहुत डीप और इमोशन के साथ लिखे गए हैं. और अगर मैं उसे स्ट्रेट पढ़ दूंगी तो वो इमोशंस मैं कैसे अंडरस्टैंड कर पाऊंगी जो राइटर लोगों को फील करवाना चाहता था. क्योंकि एट ड्यू टू रिस्पेक्ट आई कांट रीड दिस होल बुक इन वन सिट, क्योंकि यार देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ थिंग. जस्ट लाइक आई फील कि किसी के लिए मतलब जो थॉट्स होते हैं ना, कैसे वर्क करते हैं और कैसे रिलेट कर पाते हैं लोग, वो चीज़ें की है. और एक सेट में पढ़ना है, दिस इज़ नॉट गुड.
सो हियर द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इस पे तो आप बता सकते हो, बट आई टेक लिटिल बिट टाइम फॉर वाई टू टेक दिस ऑल इमोशन इन मी। यार इट्स सो इमोशनल एंड सो हार्ट ब्रेकिंग एंड सो लविंग एट द वंस टाइम, क्योंकि जो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी सेम चीज़ फील करा है। अगर कोई पोएट या फिर कोई लाइन आपको लव फील करवा रही है तो अनदर वन ब्रेक डाउन फील करवाएगी, एंड अनदर वन आपको होप देगी तो दूसरी होप ले भी लेगी, दूसरी आपको दिखाएगी कि क्या लाइफ की रियलिटी है। तो और सारे इमोशन एक साथ। सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये पसंद आया या नहीं। और जो मैं हमेशा पूछती हूँ इस बार भी पूछूंगी कि अगर आप किसी बुक की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में बता दो, मैं आपके लिए उस पर एक्स्ट्रा और डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगी अगर कमेंट में आएगा। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग बनाती रहूँगी चीज़ें और स्टोरीज। सो हाउ आई नो कि आपको किस बुक के ऊपर चाहिए या कौन सी बुक आप पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। सो ओके बाय, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, बाय बाय।